हम सबसे बड़ा मसला पाकिस्तानी पासपोर्ट का ये कि पाकिस्तानी आहिस्ता आहिस्ता पहले अपने पासपोर्ट को स्ट्रॉन्ग करना होता है। वो देखेंगे कि आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है। दुनिया का सबसे फोर्थ वर्स्ट पासपोर्ट है ये, वी अंडरस्टैंड दैट, लेकिन ये हमें रोका नहीं। हाँ। ये अपने माइंड में एक चीज़ रखें कि आपको कहीं भी जाना है, सही है ये मुश्किलात हैं, लेकिन इनका तरीका भी होता है कि हाँ। आप अपने आप को कैसे प्रिपेयर करें इसके लिए। लाइक हमने भी पाकिस्तानी पासपोर्ट पे बहुत ट्रैवल किया है। वो बस ये है कि रिसर्च अच्छी होनी चाहिए और पहले से प्रिपरेशन अच्छी होनी चाहिए, तो इंशाल्लाह आपको हर जगह का वीज़ा मिल सकता है। आपको अपने पाकिस्तानी पासपोर्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे पहले अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनानी होती है, और उसके लिए उन मुल्क जाएं जहां आपकी एंट्री आसान हो। जैसे थाईलैंड, मलेशिया, फार ईस्टर्न कंट्रीज़ वो हमारे पास है। फिर हमारे पास वो वाली सारी कंट्रीज़ हैं जो हमें वीज़ा ऑन अराइवल देती हैं। आहिस्ता आहिस्ता पहले अपने पासपोर्ट को स्ट्रॉन्ग करना होता है। वो देखेंगे कि आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है, कि आप जब पहले ट्रैवल किए हैं, आप वक्त पे वापस आए हैं अपने मुल्क, ठीक है, आपने जो कमिट किया था, जो लिखा था वैसे ही गया, वैसे ही सब कुछ किया था, आपने ओवर स्टे किया था, तो आपके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है, आपकी नीयत के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है, जो बड़े ममालिक जो है बहुत संजीदगी से देखते हैं जिसको। झूठ ना लिखें। सबसे बड़ी टिप ये है कि अपने फॉर्म को पूरी सच्चाई से भरें और सब हकीकत जितनी है उतनी ही बयान करें, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि वो झूठ पकड़ लेंगे और वो झूठ पकड़ लेंगे तो आपको रिजेक्शन मिल जाएगी। बहुत केयरफुली फॉर्म्स भरें, ठीक है, सच्चाई से, और उनको यकीन दिलाएं कि आप वापस आएंगे। आप वो तमाम चीज़ें अपने एप्लीकेशन में लिखें, भेजें, साथ लगाएं जो कि वो आपसे मांग रहे हैं। अब जब आपके सारे डॉक्यूमेंट्स इन प्लेस हैं, आपकी एक स्ट्रॉन्ग स्टैंडिंग है आपके मुल्क में, आप ये इस्टेब्लिश कर सकते हैं कि आप एक स्ट्रॉन्ग सोशल सिटीजन हैं, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है, उसके बाद यू रेडी टू अप्लाई कि आप किसी उन मुल्क में अप्लाई करें जहां आपको एक्सेस ज़्यादा मिलेगा, जैसे यूएस या यूके। मैं कहूँगी कि अपनी रिसर्च करें। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं रिसर्च करने के लिए। पर्सनल एक्सपीरियंसेस लोगों के पूछें और फिर डिसाइड करें कि आपने किस कंसल्टेंट के पास जाना है, किस ट्रैवल एजेंट के पास जाना है। तो हमारे साथ भी यही होता है कि फात कभी कभी बहुत जो है ना गुस्सा हो जाता है और बहुत अनॉयड हो जाता है कि क्या यार, एक मुल्क देखने के लिए इतनी ख्वारी करनी पड़ती है। फिर मैं इसको याद दिलाती हूँ, इट्स ओके, ये हाँ, इसे हमारे अगेंस्ट ही कुछ नहीं है, ये सबके साथ यही होता है। और अगर कोई चीज़ करनी है, देखनी है, आई नो एक्स्ट्रा मेहनत लग रही है, बट अब क्या करें, एक चीज़ का शौक है, एक चीज़ का पैशन है, तो करना तो है, यू नो, तो इट्स टोटली वर्थ इट, आई वुड से, यू नो।